Hello friends, myself Praveen Mahajan. I am working at Artists as a production officer and also I do conduct the seminar on various topics in school, colleges and industrial field also. So on consistence of my friends and some followers, today now I am releasing my first motivational speech video on YouTube. So I am heartily requesting you that watch my video and give your honest remarks on it. Thank you. दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि क्षेत्र चाहे कोई भी हो, आप अपने आप को औरों से कभी कम मत समझना, क्योंकि जब जब आप अपने आप को औरों से कम समझोगे, आपके अंदर जो ओरिजिनल पावर है, जो नेचुरल एनर्जी है, वो कभी भी बाहर नहीं आएगी। वो सिकुड़ जाएगी कछुए की तरह। जैसे हम कछुए को स्पर्श करने के लिए जाते हैं तो अपने अंग, अपने शरीर को भीतर की ओर सिकुड़ लेता है, ठीक वैसे ही जब जब आप अपने आप को और से कम समझोगे, आपके अंदर जो ओरिजिनल पावर है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो कभी बाहर नहीं आएगा और आपका आत्मबल और आत्मविश्वास नष्ट हो जाएगा। और जिसका आत्मविश्वास और आत्मबल नष्ट हो जाता है, उसकी हार निश्चित हो जाती है, वो कभी जीतता नहीं है। आप अपने जीवन में आपके पास क्या नहीं है, इसकी कभी चिंता मत करो। यदि आपको लगता है मेरे पास अच्छी डिग्री नहीं है, अच्छा क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास अच्छा सपोर्ट नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, अच्छी पर्सनालिटी नहीं है, नो प्रॉब्लम, चलेगा। लेकिन आपके पास ये जो सब कुछ नहीं है, इसकी आप कभी भी चिंता मत करो, बल्कि आपके पास क्या है उसको लेकर आप अपने ध्येय को पाने के लिए शुरुआत करो, आगे बढ़ो। यदि आप सोचते होंगे कि ये जो वक्त है ये उतना परफेक्ट नहीं है, आप अभी अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए उतने परफेक्ट नहीं है, तो मैं बाद में शुरुआत करूंगा। ऐसा यदि आप सोचते हो तो आप अपनी पूरी उम्र में कभी भी शुरुआत नहीं कर पाओगे। आपके पास जो है, जैसा है, जितना है, उसको लेकर के शुरुआत करो, निरंतर कार्य करते रहो, आप जीतोगे। यदि इस पूर्ण विश्व में सबसे बड़ा काल्पनिक शब्द यदि कोई है तो वो है परफेक्ट। परफेक्शन एक आभास है, एक भ्रम है। इस पूरी दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। आज तक कई सारे रथी, महारथी, चक्रवर्ती सम्राट, योद्धा, विनर्स, अचीवर्स हो चुके हैं, लेकिन परफेक्ट इंसान आज तक इस पूरी पृथ्वी पर जन्मा ही नहीं है। ये जो कोई भी महापुरुष थे, ये परफेक्ट नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को औरों से कभी कम नहीं समझा। इनके पास जो था, जैसा था, जितना था, वो लेकर वो आगे बढ़े, डटे रहे, कभी झुके नहीं, रुके नहीं, और वो जीत गए। आप भी जीतोगे। आज की डेट में यदि आप बॉलीवुड में नजर डालें तो यदि किसी इंसान को वो हीरो बनना चाहता है तो उसमें 3 बातें होनी चाहिए मेरे ख्याल से, चाहिए ही चाहिए। एक, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो हीरो बनने जा रहा है, वो गुड लुकिंग, हैंडसम होना चाहिए। दूसरा, आज की जो ट्रेंड चल रही है उसकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, उसका कोई गॉडफादर चाहिए, कोई एक्टर या फिर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तीनों चीजें चाहिए ही चाहिए, तभी आप एक सफल फिल्म अभिनेता बन सकते हो। लेकिन मैं कहता हूं, आपके पास क्या नहीं है, ये तीनों चीजें नहीं है, तो क्या आप शुरुआत नहीं कर सकते? नहीं। आपके पास क्या नहीं है इसकी चिंता मत करो, जो है, जैसा है, जितना है, उसको लेकर शुरुआत करो और निरंतर चलते रहो, आप जीतोगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज की डेट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी। यदि उसकी पर्सनालिटी देखी तो मेरे ख्याल से उसने सपने में भी ये सपना नहीं देखना चाहिए कि वो फिल्म एक्टर बन सकता है, लेकिन राइट नाउ ही इज ए सक्सेसफुल फिल्म एक्टर इन बॉलीवुड। आज की डेट में सबसे सफल फिल्म एक्टर है। क्या इसकी पर्सनालिटी थी, इसका फिल्म बैकग्राउंड क्या है? कुछ नहीं, फिर भी ये जीत गया, क्योंकि उसने
उसके पास जो था, जैसा था, जितना था, उसको लेकर शुरुआत की। अपनी पूरी लगन, पूरी चाहत, पूरी तड़प, पूरे जुनून के साथ उसने अपने आप को अर्पण कर दिया। भले दिक्कतें आई, समस्या आई, फेल्यूर आया, लेकिन वो कभी रोका नहीं, चलता गया। वो जीत गया, आप भी जीतोगे। आप अपने आप को पहचानो। हम कहते हैं कि मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं, मैं तो इसकी रग रग से वाकिफ हूं, लेकिन क्या आप अपनी खुद की रग रग से वाकिफ हो? अपने आप को पहचानो, अपनी रग रग से वाकिफ हो जाओ। नो योर सेल्फ, हु आर यू। जिस दिन आप अपने आप को पहचान लोगे, पूरे दुनिया के ऊपर राज करोगे। दोस्तों, जब हम आधार कार्ड निकालने जाते हैं तो सर्वप्रथम हमारे फिंगरप्रिंट्स देते हैं, हमारी उंगलियों की निशान देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो उंगलियों के निशान है वो हमारी यूनिक आइडेंटिटी है। यूनिक आइडेंटिटी है मतलब क्या? वो हमारी अद्वितीय पहचान है। मतलब हमारी जो उंगलियों की निशान है वो पूरी दुनिया में किसी की उंगलियों के निशान से मैच नहीं करते। इसका मतलब क्या है? हमारे उंगलियों के निशान पूरे विश्व में किसी भी इंसान की उंगलियों के निशान से मैच नहीं करते। ये सबसे बड़ा सबूत है कि भगवान ने हमें कुछ ऐसा टैलेंट, कुछ ऐसी शक्ति, कुछ ऐसा सामर्थ्य दिया हुआ है जो पूरे विश्व में किसी भी इंसान के पास नहीं है। उसे पहचानो। नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो। आपको ही पता आप में कितनी ताकत, कितनी शक्ति, कितना सामर्थ्य भरा है। यदि आप चाहो तो बड़े से बड़े पहाड़ को चूर्ण बना के फूंक सकते हो। इतना सामर्थ्य आप में है। बस देर है तो अपने आप को जानने की, अपने आत्म स्वरूप को पहचानने की। यदि हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, उसमें थोड़े से पत्थर है, कांटे हैं, खड्डे हैं, तो हम दूसरे रास्ते से जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक इंसान, उसके रास्ते में बड़ा से बड़ा पहाड़ आ गया तो उसने उस पहाड़ को चूर्ण बना के फूंक दिया और पहाड़ में से रास्ता बना लिया। दशरथ कुमार मांझी, क्या था उसके पास? क्या था? क्या है उसके इतने बड़े सक्सेस का सीक्रेट? अपने देश में सबसे टॉप की कंपनी रिलायंस, इसका निर्माण किसने किया? धीरजलाल गोवर्धन दास अंबानी, धीरूभाई अंबानी। क्या था उनके पास? कौन सी बड़ी डिग्री थी? 10वीं पास। ना फैमिली बैकग्राउंड बड़ा था, ना कुछ बड़ी डिग्री, ना कुछ बड़ा क्वालिफिकेशन, ना कुछ ज्यादा स्किल्ड, लेकिन जो था, जैसा था, जितना था, उसको लेकर अपनी पूरी लगन, पूरी चाहत, पूरी तड़प के साथ उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया। उनके पास जो था, जैसा था, जितना था, उसी से शुरुआत की और आज इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने बना रखा। एक छोटा बच्चा जो स्कूल में गया, स्कूल ने ये मंदबुद्धि बालक है, इसको हम नहीं पढ़ा सकते कहकर घर पे भेज दिया। वो घर पे आया, अपनी मां को बताया, उसकी मां रोई। बाद में वो पूरे जीवन में कभी स्कूल में नहीं गया, लेकिन फिर भी उस बच्चे ने अपने अंदर की पूरी लगन, पूरी चाहत, पूरे तड़प के साथ अपना जीवन का कार्य, अपना ध्येय सफल करने के लिए अपने आप को अर्पण कर दिया और इस दुनिया के अंधेरे को मिटाने के लिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया और इस दुनिया में रोशनी कर दी। इस दुनिया के अंधेरे को उसने चमका के रख दिया, पूरी दुनिया को प्रकाशित कर दिया, तेजोयमान कर दिया। क्या था उसके पास? छत्रपति शिवाजी महाराज। क्या बैकग्राउंड था? उनके पिताजी आदिलशाही में एक सामान्य जागीरदार थे, फिर भी उन्होंने मुगलिया सल्तनत और आदिलशाही सल्तनत के खिलाफ इतनी छोटी सी उम्र में विद्रोह कर दिया। जब हमारे भारत के ऊपर बाहरी आक्रमणकारियों ने हमला किया, उस दिन से लेकर 350 साल तक किसी की मजाल, किसी का जरूरत, किसी की इतनी हैसियत नहीं हुई कि वो मुगलों के खिलाफ या फिर आदिल शाह के खिलाफ विद्रोह कर सके। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज में इतनी कम उम्र में उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और
स्वराज की निर्मित की, स्वराज का निर्माण कर दिया। क्या था उनके पास ऐसा? मुगल और आदिल शाह के पास लाखों की सेना थी, इनके पास चंद मुट्ठी भर मावड़े, फिर भी इन्होंने उनको हराया और स्वराज का निर्माण किया। क्या था इनका सीक्रेट? ये और ऐसे कई सारे महापुरुष, जैसे मैं बताया धीरूभाई अंबानी, थॉमस अल्वा एडिसन, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये और ऐसे कई सारे महापुरुष, रथी महारथी, चक्रवर्ती सम्राट हो चुके इस पूरे विश्व में। तो इनकी क्या सीक्रेट क्या था? इन्होंने अपने आप को कभी भी औरों से कम नहीं समझा। इनके पास जो था, जैसा था, जितना था, उसी में शुरुआत की, निरंतर चलते रहे। मुसीबतें नहीं आई ऐसा नहीं है, बड़ी से बड़ी मुसीबतें आई। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में भी आई, थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन में भी आई, धीरूभाई अंबानी के जीवन में भी आई, और कई सारे महापुरुष, सक्सेसफुल इंसान, विनर्स, अचीवर हो चुके, उनके जीवन में भी मुसीबतें आई, लेकिन वो कभी हरे नहीं, कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं। वो हमेशा डटे रहे, निरंतर आगे बढ़ते गए, जो था उसी को लेकर चलते रहे और वो जीत गए। आप भी जीतोगे। आप कभी भी अपने पास क्या नहीं है इसकी चिंता मत करो। आप अपने आप को औरों से कभी कम मत समझो। जो है, जैसा है, जितना है, उसी को लेकर अपने ध्येय को पाने के लिए शुरुआत करो और निरंतर चलते रहो। मुसीबतें नहीं आएगी ऐसा मैं कभी नहीं कहता, वो जरूर आएगी। आपको हराने का पूरे से पूरा प्रयत्न करके, पूरा जोर लगाएगी आपको झुकाने के लिए। हो सकता है आप झुक भी रहे, लेकिन फिर भी उठो और अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए फिर से शुरुआत करो। चलते रहो, डटे रहो, एक दिन आप भी जीतोगे। क्योंकि जब कोई भी इंसान अपने ध्येय को पाने के लिए अपनी पूरी लगन, पूरी चाहत, पूरी तड़प, जब पूरे जुनूनियत से लगा देता है, पूरा अर्पण कर देता है अपने आप को, अपने ध्येय को पाने के लिए, तब इस सृष्टि के पूरे नियम फेल हो जाते हैं और इस प्रकृति को विवश होना पड़ता है उस चीज को प्रकट करने के लिए जो इंसान पाना चाहता है। आपके लिए भी प्रकृति विवश हो जाएगी आपके डिजायर को पूरा करने के लिए, यदि आप ये सब गुण, ये तड़प अपने आप में विकसित करोगे तो। दोस्तों, आप अपने आप को कभी भी और से कम मत समझो। आपका ध्येय, आपका डिजायर फिक्स करो और उसको पाने के लिए जो आपके पास अभी है उसी को लेकर शुरुआत करो और अपने आप को कभी भी औरों से कम मत समझो। अब के बाद जब जियोगे तो अपने आप को इस दुनिया का बेताज बादशाह समझकर जियो और आपके पास जो है, जैसा है, उसको लेकर आप अपनी तड़प और जुनून के साथ कार्य के लिए प्रयास करो। क्योंकि जब कोई इंसान अपने पूरी तड़प की परिसीमा पार कर देता है तो उसको हराने के लिए कोई ऐसी शक्ति आज तक पैदा ही नहीं हुई जो उसको रोक सके। आप भी अपनी तड़प और अपनी चाहत और अपने जुनून को पूरा का पूरा अर्पण कर दो अपने डिजायर को पाने के लिए, तो नोबडी इन दिस वर्ल्ड दोस्त कैन स्टॉप यू टू अचीव योर गोल। आप भी जीतोगे, डेफिनेटली जीतोगे, ये मेरा वादा है आपसे। जय हिंद।